India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. अभी आप डोनाल्ड ट्रंप को सुन रहे थे, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बीते दिनों एक बार फिर से भारत को लेकर के जो बयान दिए हैं, जिसके बाद से ऐसा लग रहा है कि क्या अमेरिका के सामने भारत ट्रेड वार में झुकते हुए नजर आ रहा है। जिस तरह से चीन और आपका कनाडा ट्रंप साहब को जोरदार जवाब दिए हैं, वैसा जवाब मोदी जी के तरफ से नहीं दिया गया। जो मोदी जी आए दिन 56 इंच वाला बात करते हैं, लेकिन ट्रंप साहब के सामने 56 इंच वाला बात क्यों नहीं कर पाते हैं, आपके मोदी जी समझ में नहीं आता है। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका जो डोनाल्ड ट्रंप है, बीते आपका 2 दिन हो रहा है, ट्रंप साहब का आपका बयान आया कि जो आपका भारत है वो अपने सामानों पर टैरिफ कम किया है, अच्छा बात है। तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप साहब के सामने मोदी जी झुक गए हों। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो कौन तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रही है आपका अमेरिका से, अभी डोनाल्ड ट्रंप को सुने भी, उनका पूरा अभी आपका बयान भी सुनाएंगे। जिस तरह से 2 दिन हो रहा है उनको ये बयान दिए हुए, और आपका उनका कहना था कि भारत जो है, जो आपका टैक्स जो वसूलता था अमेरिकन सामानों पे अमेरिका से, वो टैक्स में भारत कटौती किया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए भारत सही काम किया है। तो भारत क्या अपने सामानों पर जो ट्रंप साहब हैं, जिस तरह से अब वो 100% टैक्स लगाने की जो बात की है, उसी से क्या भारत सरकार डर गई? क्योंकि भारत के जो सामान हैं वो अमेरिका में पहले जो रेट पे बेचे जाते थे, क्या उस रेट पर अब भारत के सामान अमेरिका में नहीं बिकेगा? जिससे तो भारत को ही घाटा होगा, और भारत के जो मजदूर हैं, भारत में जो कारीगर हैं, उनको घाटा का सामना करना पड़ेगा। जिसको लेकर के मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए ट्रंप साहब को, और बोलना चाहिए कि अगर आप हमसे हमारे सामानों पर ज्यादा टैक्स लेंगे तो आपके साथ हम बिजनेस नहीं करेंगे। आप ही एक थोड़ी हैं, बहुत ऐसे देश हैं जहां भारत बिजनेस कर सकता है और अपने सामानों को बेच सकता है। लेकिन ट्रंप साहब अपने सामानों पर दूसरे देश में टैक्स को कम करवाने में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरे देश से जो सामान अमेरिका पहुंच रहा है उस पर जिस तरह से टैरिफ टैक्स जबरदस्त अब वसूलने में लगे हुए हैं, जिसको लेकर के कनाडा भी सब अपना ट्रंप साहब को अच्छा खासा कनाडा ने भी सबक सिखाया है, और आपका चाइना ने भी सबक सिखा दिया है। लेकिन मोदी जी हैं कि अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। बीते दिनों जो आपका बजट आया 2025-26 का, उसमें जिस तरह से अमेरिका से आने वाला गाड़ी हो या आपका जो भी सामान अमेरिका से आता था, उस पर टैक्स में कटौती किया गया। ट्रंप जो बीते दिनों भारत को टैरिफ का केंद्र बोले, जिसके बाद और मोदी जी मिलने भी गए तो मोदी जी के सामने ही भारत को टैरिफ का केंद्र बोल दिए। तो भी है कि मोदी जी चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन अब जिस तरह से एक बार India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now, because somebody's finally exposing them for what they've done. And same thing with China, same thing with a lot of other countries. ट्रंप साहब को अच्छा खासा कनाडा ने भी सबक सिखाया है, और आपका चाइना ने भी सबक सिखा दिया है। लेकिन मोदी जी हैं कि अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। बीते दिनों जो आपका बजट आया 2025-26 का, उसमें जिस तरह से अमेरिका से आने वाला गाड़ी हो या आपका जो भी सामान अमेरिका से आता था, उस पर टैक्स में कटौती किया गया। ट्रंप जो बीते दिनों भारत को टैरिफ का केंद्र बोले, जिसके बाद और मोदी जी मिलने भी गए तो मोदी जी के सामने ही भारत को टैरिफ का केंद्र बोल दिए। तो भी है कि मोदी जी चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन अब जिस तरह से एक बार फिर से ट्रंप साहब का कहना है कि भारत बात मान गया है और भारत जो है वो अब अमेरिकन सामानों पर ज्यादा टैक्स नहीं वसूलेगा। लेकिन भारत जो ये आपका ट्रंप साहब के सामने जो मोदी जी झुके हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, क्या भारत का सामान जो है अब वो औने पौने दाम में अमेरिका में बेचा जाएगा? भारत सरकार बेचेगी? ट्रंप के अनुसार भारत सरकार अपने सामानों को अमेरिका में बेचेगी? जब ऐसा बात है तो हम क्यों बिजनेस करेंगे वैसा देश के साथ? क्यों अपने सामानों को बेचेंगे जो ना कारीगर जो भारत में काम करते हैं ना उनको सम्मान दे, ना जो सामान है उसको उचित मूल्य जब अमेरिका में नहीं मिले तो वहां भारतीय सामान को बेचकर क्या फायदा होगा भारत को? इससे बढ़िया है कि भारत दूसरा जगह, दूसरा देश से अपना रिश्ता बेहतर बनाए, ताकि भारत का सामान दूसरा देश में जाए। एक अमेरिका थोड़ी है। और थोड़ा आपका कनाडा से सीखना चाहिए। बीते दिनों जस्टिन ट्रूडो का भी बयान आया था, कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं, कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड वार है उसके लिए कनाडा तैयार है, और कनाडा आने वाले समय में जरूरी नहीं है कि अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ता रखेगा, कहीं दूसरे देश के साथ भी व्यापारिक रिश्ता कनाडा बना सकता है। और जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री पद से हटने वाले हैं, और उसके बाद से आपके जो है मार्क जो कार्ली हैं, ये अब नए प्रधानमंत्री बनेंगे आपका कनाडा का। मार्क कार्ली जो है, इनका भी ये भी आपका पहले बैंक में काम कर चुके हैं, बैंक कनाडा में उच्च पद पे रहे हैं बैंक में, ब्रिटेन में भी ये काम किए हैं।
बैंक में, जिसके बाद से अब इनको जिस तरह से कनाडा में कुछ दिन के बाद से यही कनाडा के प्रधानमंत्री बनेंगे। और इनका जो बयान सामने आया है मार्क कार्नी का, इनका कहना है कि आने वाले समय में अमेरिका के साथ ट्रेड वार के लिए कनाडा तैयार है, और अगर कनाडा के सामान को और कनाडा के कारीगरों को अमेरिका इज्जत नहीं देगा तो कनाडा अमेरिका के साथ आने वाले समय में व्यापार नहीं करेगा और नया दोस्त खोजेगा, और दूसरे देश में कनाडा अपना व्यापारिक रिश्ता बनाएगा। और अमेरिका के साथ ट्रेड वार के लिए कनाडा तैयार है। जो नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं मार्क कार्ली, इनका बयान सामने आया है। तो वहीं चाइना ने भी अमेरिका को सबक सिखा दिया है, और चाइना का भी कहना है कि ट्रेड वार हो या युद्ध हो, दोनों के लिए चाइना तैयार है अमेरिका से लड़ने के लिए, क्योंकि अमेरिका जो मनमाने तरीके से जो अपना बात जो मनवा रहा है अपने दूसरे देशों से, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और भारत के प्रधानमंत्री हैं कि 56 इंच का सीना सिर्फ विपक्षियों को दिखाएंगे, ट्रंप साहब को नहीं दिखाएंगे। ट्रंप साहब को दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि आप जो आए दिन टेरिफ अब तो ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार को शर्मिंदा कर रहे हो ट्रंप साहब। लेकिन कनाडा और चीन से भारत सरकार को थोड़ा सीखना चाहिए, और मोदी जी को, कि जब ट्रंप साहब जो बोल रहे हैं वो बात मोदी जी मानने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कोई भी बात मोदी जी मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। कमाल का राजनीति हो रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से आपका मैक्सिको हो या कनाडा हो या आपका चीन हो या भारत हो, और भी जो देश हैं यूरोपीय जो देश हैं, उनको जिस तरह से आए दिन धमका रहे हैं, जिसके बाद से अब चीन ने भी अपना जो बयान है, चीन का भी बयान सामने आया, और चीन का कहना है कि ट्रेड वार हो या युद्ध हो, दोनों लड़ने के लिए चीन तैयार है अमेरिका से। कनाडा का भी बयान सामने आ गया है, और कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री बनेंगे आपका मार्क कार्नी, इनका कहना है कि ट्रेड वार हो या युद्ध हो, दोनों अमेरिका से लड़ने के लिए कनाडा तैयार है, क्योंकि कनाडा अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है। जब तक कनाडाई लोगों को और कनाडा के सम्मानों को जब तक अमेरिका सम्मान नहीं देगा, तब तक आने वाले समय में अमेरिका से कोई बिजनेस भी कनाडा नहीं करेगा। तो ये आने वाले समय में जिस तरह से कनाडा और चीन अमेरिका को सबक सिखा रहे हैं, उस तरह से मोदी जी का भी बयान सामने आना चाहिए कि अमेरिका जिस तरह से आए दिन भारत सरकार को और मोदी जी को जिस तरह से आए दिन मतलब टारगेट में लिए हुए हैं ट्रंप, जिस पर मोदी जी को भी सामने आना चाहिए और ट्रंप साहब का जवाब देना चाहिए कि जिस तरह से भारत सरकार जो अमेरिकन सामानों पर जो पहले टैक्स लगता था उसमें जो कटौती की है, तो कटौती क्यों की? क्या ट्रंप साहब से मोदी जी डर गए हैं? क्यों कटौती करेंगे? अगर हमारा सामान कहीं दूसरे देश में जा रहा है, अगर उसका भी सामान हमारे देश में आ रहा है, तो वो भी तो उतना ही टैक्स वसूल रहा है। तो भारत सरकार क्या मतलब ट्रंप के सामने टैक्स में जो कटौती की है, इससे तो यही साफ हो रहा है कि आने वाले समय में भारत सरकार और मोदी जी ट्रंप साहब के सामने झुक गए हों, जो भारत के लिए सही नहीं है। अगर व्यापार ही करना है तो एक अमेरिका थोड़ी ही है, अमेरिका के सिवा और भी देश हैं इस प्लेनेट पे, उससे हम लोग रिश्ता बेहतर करके अपने सामानों को बेच सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ट्रंप साहब आए दिन धमका रहे हैं, अब तो इनका कहना है कि 2 अप्रैल से नया आपका टैरिफ लागू होगा। आपका विभिन्न जो देश हैं जो जैसा टैक्स अमेरिका से वसूलते हैं वैसा ही टैक्स अमेरिका भी वसूलेगा उनके सामानों पर। लेकिन भारत को सरेआम आए दिन जिस तरह से ट्रंप साहब भारत के सामानों को लेकर के मोदी जी पर आए दिन हमला बोल रहे हैं, और मोदी जी हैं कि चुप्पी साधे हुए हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।